ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव के 18 रूप और उनके नामों की कहानी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक वीडियो को। पहला नाम है शिव, जो समस्त कल्याणों के निधान हैं और भक्तों के समस्त पाप और त्रिताप का नाश करने में सदैव समर्थ हैं, उन्हीं को शिव कहते हैं। दूसरा है पशुपति, दोस्तों जिसका ज्ञान शून्य अवस्था में हो ये सभी पशु माने गए हैं। और दूसरा जो सबको अविशेष रूप में देखते हों वे भी पशु कहलाते हैं। अतः ब्रह्मा से लेकर अस्थावर पर्यंत सभी पशु माने जाते हैं। और भगवान शिव सबको ज्ञान देने वाले तथा उनको अज्ञान से बचाने वाले हैं, इसलिए वह पशुपति कहलाते हैं। तीसरा है मृत्युंजय। फ्रेंड्स यह सुप्रसिद्ध बात है कि मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता। स्वयं ब्रह्मा भी युगांत में मृत्यु कन्या के द्वारा ब्रह्म में लीन होने पर शिव का एक बार निर्गुण में लय होते हैं, अन्यथा अनेक बार मृत्यु की ही पराजय होती है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने ही देव रक्षा के लिए विष का पान कर मृत्यु पर विजय प्राप्त की, इसलिए वह मृत्युंजय कहलाते हैं। चौथा है त्रिनेत्र। फ्रेंड्स एक बार भगवान शिव शांत रूप में बैठे हुए थे। उसी अवसर में भगवती पार्वती ने विनोदवश होकर पीछे से उनके नेत्रों को बंद कर दिए। शिव रूप त्रिलोक्य के चंद्र और सूर्य हैं। ऐसे नेत्रों के बंद होते ही पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया और संसार अकुलाने लगा। तब भगवान शिव जी के ललाट पर युगांत कालीन अग्नि स्वरूप तीसरा नेत्र प्रकट हुआ। उसके प्रकट होते ही 10 दिशाएं प्रकाशित हो गई, अंधकार हट गया और हिमालय जैसे पर्वत भी जलने लग गए। यह देखकर कि पर्वत भी जलने लग गए हैं, पार्वती माँ घबरा गई और हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगी। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने संसार की परिस्थिति यथा पूर्व बना दी। तभी से भगवान शिव चंद्र आग्नि बिलोचन अर्थात त्रिनेत्र कहलाने लगे। पांचवा है कृतिवासा। फ्रेंड्स कृतिवासा वह होते हैं जिनके गज चर्म का वस्त्र हो, ऐसे वस्त्र वाले भगवान शिव हैं। उनको इस प्रकार के वस्त्र रखने की क्या आवश्यकता हुई थी? इससे जुड़ी हुई स्कंद पुराण में एक कथा वर्णित है। उसमें लिखा है कि जिस समय महादेव पार्वती को रत्नेश्वर का महात्म्य सुना रहे थे, उस समय महिषासुर का पुत्र गजासुर अपने बल के मद में उन्मत्त होकर भगवान शिव के गणों को दुख देता हुआ भगवान शिव के समीप चला गया। ब्रह्मा के वर से वह इस बात से निडर था कि कंदर्प के बस में होने वाले किसी से भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। किंतु जब वह कंदर्प के दर्प का नाश करने वाले भगवान शिव के सामने गया तो उन्होंने उसके शरीर को त्रिशूल में टांग कर आकाश में लटका दिया। तब उसने वहीं से शिव की बड़ी भक्ति से स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वर देना चाहा। इस पर गजासुर ने अति नम्र होकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे दिगंबर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरे चर्म को आप धारण कीजिए और कृतिवासा नाम रखिए। जिस पर भगवान शिव जी ने एवं अस्तु कहा और वैसा ही किया। छठा नाम है पंचवक्र। दोस्तों एक बार भगवान शिव ने किशोर अवस्था का अत्यंत मनोहर रूप धारण किया। भगवान शिव के इस मुख को देखने के लिए ब्रह्मा जैसे चतुर्मुख तथा अनंत जैसे बहुमुख अनेक देवता आए और उन्होंने एक मुख वालों की उपेक्षा का लाभ उठाया। यह देखकर एक मुख वाले शिव जी को बड़ा क्षोभ हुआ। वह सोचने लगे कि यदि मेरे भी अनेक मुख और अनेक नेत्र होते तो भगवान के इस किशोर रूप का सबसे अधिक दर्शन करता। बस फिर क्या था, इस वासना के उदय होते ही वह पंचमुख हो गए और उनके प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र बन गए। तभी से भगवान शिव पंचवक्र कहलाते हैं। सातवां नाम है सितिकंठ। फ्रेंड्स किसी समय में बद्रिकाश्रम में नर और नारायण तप कर रहे थे। उसी समय दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने के लिए शिव ने त्रिशूल छोड़ा था। देव योग से वह त्रिशूल यज्ञ विध्वंस कर नारायण की छाती को भी भेद गया और शिव के पास आ गया। इससे शिव क्रोधित हुए और आकाश मार्ग से नारायण के समीप गए। तब उन्होंने शिव का गला घोट दिया। तभी से भगवान शिव सितिकंठ कहलाने लगे। आठवां नाम है खंड परशु। फ्रेंड्स उसी अवसर पर नर ने परशु के आकार के एक त्रिंड खंड को ईर्षिका वस्त्र से अभिमंत्रित कर शिव जी पर छोड़ा था और भगवान शिव ने उसको अपने महत् प्रभाव से खंडित कर दिया। तब से वह खंड परशु भी कहलाते हैं। नौवां है प्रथमापित। फ्रेंड्स कालिका पुराण में लिखा गया है कि 36 कोटि प्रथम
ब्रह्मगण शिव की सदा सेवा किया करते हैं। उनमें 33,000 तो भोग विमुख, योगी और इत्यादि से रहित हैं। शेष कामुक और कीड़ा विषय में शिव की सहायता करते हैं। उनके द्वारा प्रकट में किसी का कुछ अनिष्ट न होने पर भी उनकी विकटता से लोग भय से कंपित रहते हैं। 10वां है गंगाधर। दोस्तों, संसार के हित और सागर पुत्रों के उपकार के लिए भागीरथ ने त्रिभुवन व्यापिनी गंगा का आवाहन किया। तब यह संदेह हुआ कि आकाश से अकस्मात पृथ्वी पर प्रपात होने से अनेक अनिष्ट हो सकते हैं। अतः भागीरथ की प्रार्थना से गौरी शंकर ने उसे अपनी जटा मंडल में धारण कर लिया। इसी से भगवान शिव को गंगाधर कहते हैं। 11वां नाम है महेश्वर। दोस्तों, जो वेदों के आदि में ओमकार रूप में स्थित रहते हैं वह महेश्वर कहलाते हैं। संपूर्ण देवताओं में प्रधान होने के कारण ही इन्हें महेश्वर कहा जाता है। 12वां है रुद्र। दुख और उसके समस्त कारणों के नाश करने से तथा संहार आदि में क्रूर रूप धारण करने से भगवान शिव को रुद्र कहते हैं। 13वां है विष्णु। दोस्तों, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, इन 5 महाभूतों में तथा जड़, चैतन्य आदि संपूर्ण सृष्टि में जो सदैव व्याप्त रहते हैं उन्हीं को विष्णु कहते हैं। यह गुण भगवान शिव में सर्वदा विद्यमान रहता है, अतः भगवान शिव को ही विष्णु कहते हैं। 14वां है पितामह। फ्रेंड्स, अर्यमा आदि पितरों के तथा इंद्र आदि देवों के पिता होने और ब्रह्मा के भी पूज्य होने से शिवजी पितामह नाम से भी विख्यात हैं। 15वां है संसार वैद्य। फ्रेंड्स, जिस प्रकार निदान और चिकित्सा के जानने वाले सवैद्य उत्तम प्रकार की महाऔषधियों और अनुभूत प्रयोगों से संसारियों के समस्त शारीरिक रोगों को दूर करते हैं, उसी प्रकार शिव अपनी स्वाभाविक दयालुता से संसारियों को भवरोग से छुड़ाते हैं। अन्य वेद आदि शास्त्रों में यह भी सिद्ध किया गया है कि भगवान शिव अनेक प्रकार की अद्भुत, अलौकिक और चमत्कृत औषधियों के ज्ञाता हैं। उनके आशीर्वाद से अनेक प्रकार की महाऔषधियां प्राप्त हो सकती हैं और ये मनुष्यों के सिवा पशु, पक्षी और कीट पतंग आदि ही नहीं, स्थावर जंगमात्मक संपूर्ण सृष्टि के प्राणी मात्र की प्रत्येक व्याधि के ज्ञाता और उसको दूर करने वाले भी हैं। इसलिए वह संसार वैद्य नाम से भी विख्यात हैं। 16वां नाम है सर्वज्ञ। फ्रेंड्स, तीनों लोकों और तीनों कालों की संपूर्ण बातों को सदाशिव अनायास ही जान लेते हैं। इसी से भगवान शिव को सर्वज्ञ कहा जाता है। 17वां है परमात्मा। फ्रेंड्स, उपयुक्त संपूर्ण गुणों से संयुक्त होने और समस्त जीवों की आत्मा होने से श्री शिव परमात्मा कहलाते हैं। और 18वां है कपाली। दोस्तों, ब्रह्मा के मस्तक को काटकर उसके कपाल को कई दिनों तक कर में धारण करने के कारण ही भगवान शिव को कपाली कहा जाता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, यह था भगवान शिव के 18 रूप और उनसे जुड़ी उनके नामों की कहानी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय